हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12B से प्रश्न 10वें को हल करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है और अगर आप इस किताब के सभी क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आप NCERT वाले भी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि प्रश्न 10वां है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12B का प्रश्न 10वां। इसमें कहा गया है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है। कोई इस तरह से वृत्ताकार ब्रुज है जिसको चांदी के तार से बनाना है, जिसका व्यास 35 mm है, मतलब कि इसका व्यास 35 mm है। तार को उस वृत्त को 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई, ब्रुज में प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो व्यास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्यास है वो 35 mm है। तो हमने लिखा है वृत्ताकार ब्रुज का व्यास d बराबर 35 mm। यहाँ से त्रिज्या हम निकाल लेंगे, व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो 35/2 mm। ठीक, अब हमें चांदी के तार की लंबाई निकालनी है। तो जो चांदी के तार की लंबाई होगी वो परिधि के बराबर होगी, क्योंकि चांदी के तार जो है इसी परिधि पे तो लपेटे जाएंगे, मतलब कि इसी पे तो लपेट करके बनाया जाएगा। तो ये परिधि के बराबर होगी और परिधि का फार्मूला 2πr भी होता है और पाई इंटू डी भी होता है। अगर आप d को लिखना चाहें तो 2 गुणे r कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 2πr हो जाता है या फिर पाई इंटू डी होता है परिधि वृत्त का। और परिधि का फार्मूला यहाँ पे हमने लगाया है। पाई के लिए 22/7 और डी के लिए 35। देख सकते हैं ये व्यास 35 mm था। अब 7 से 35 को हमने काटा 5 बार में और 5 का 22 में गुणा किए तो 110 mm। उसके बाद से हमने पांचों व्यासों की कुल लंबाई निकाल ली है। एक व्यास की पता चल गई तो 5 व्यास की निकाल लिए 175, 35 में 5 का गुणा करके। उसके बाद से कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई हमें निकालनी है। तो वो जो होगी वो आपकी चांदी के तार की लंबाई प्लस ये 5 व्यासों की कुल लंबाई जोड़ेंगे तो 285 mm, जो कि पहले का आंसर होगा। उसके बाद से हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो इसके लिए हमें कोण पता होना चाहिए और कोण पता करने के लिए यहाँ पे पहले ही कहा गया है कि 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो इसके लिए हमने त्रिज्यखंड का कोण निकाल दिया है 360/10 बराबर 36 अंश। उसके बाद से प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने यहाँ पे उपयोग किया है θ/360 × πr², और उसी पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लिए हैं। तो 385/4 mm² आंसर आ गया है। देखिएगा यहाँ पे कैसे हमने सॉल्व किया है। थीटा की वैल्यू 36 अंश तो 36 रखे हैं और 360 तो पहले से था, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 32/2, और क्योंकि घात 2 है तो इसलिए इसको 2 बार लिखे हैं 35/2 गुणे 35/2। अब देखिए 36 से 360 कटेगा 10 बार में, 10 को हमने 5 से काटा है 2 बार में, और 35 को 5 से काटा है 7 बार में, और फिर 7 को काटा है 7 एकम 7 और इस 7 को काटे हैं 7 से, यानी 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। फिर 2 से हमने 22 को 11 बार में काटा है। अब कोई चीज़ें कैंसिल होने वाली नहीं थी तो हमने लिख लिया है यहाँ का 1 और यहाँ का 11 और यहाँ का 7, सॉरी यहाँ का 1 बचा है यहाँ पे तो 1, और यहाँ पे 35 तो 35। नीचे 2 था 2 लिख लिए हैं, 1 था तो 1, यहाँ पे 1 बचा 1 लिख लिए, 2 बचा तो 2 लिख लिए। ऊपर का जब हमने गुणा किया 11 का 35 में तो देख सकते हैं ये आ गया 385, और 2 का जब 2 में गुणा करिए तो 4, यानी कि यही आपका आंसर हो गया है। इसके बाद अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप पॉइंट में लेके जा सकते हैं या फिर यहीं पे आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।